बोकारो जिला के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसगढ़ में बीती रात उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब बांसगढ़ में रहने वाले एक परिवार पर कुछ लोगों ने हरवो हथियार के साथ लैस होकर हमला कर दिया। इस वारदात में 60 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों का इलाज अभी बीजेएच में चल रहा है। मृतक के परिवारजनों का कहना है कि सोमवार रात 7 से 8 की संख्या में आए लोगों ने हमला कर उनके परिवार को बुरी तरह से घायल कर दिया। मृतक की छोटी बेटी सोनम कुमारी का कहना है कि सोमवार की देर रात उनके जीजा जी के बड़े भाई के साथ और भी 7-8 लोग उनके घर आए। इसके बाद जीजा जी को मारने लगे। आंगन में सो रहे पिताजी पर भी चाकू तलवार से हमला कर दिया। हो हल्ला सुनते ही छोटे भाई बचाव के लिए वहां आया, उसे भी मारने लगे। सभी लोग तलवार और बंदूक के साथ पहुंचे थे। उन लोगों ने मेरे परिवारजनों को मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने के बाद हरला थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची। उसके बाद पुलिस सभी घायलों को इलाज के लिए बीजेएच ले गई, जहां इलाज के दौरान घायल अर्जुन रजवार की मृत्यु हो गई। मृतक के दामाद और छोटे बेटे का इलाज बीजेएच में अभी चल रहा है। मृतक अर्जुन रजवार का शव बीजेएच के मॉर्चरी हाउस में रखा गया है। मामले में सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार का कहना है कि रात्रि में थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि बांसगढ़ गांव में कुछ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सत्यापन करने के बाद पता चला कि वहां एक परिवार के परिजनों को मारकर घायल कर दिया गया है। आसपास के और परिजनों ने बताया कि कुछ लोग घर आए थे और मारपीट कर यहां से चले गए। मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उनका भाई दरवाजा ठकठकाया। मैं जीजू को बोली कि आपका भाई आया हुआ है, तो मैं और जीजू आए बाहर, यहाँ दरवाज़ा खोले और जीजू मेरे को पीछे कर दिए। जीजू बाहर गए और उसको मारते मारते पूरा यहाँ लाए। उसके बाद मेरे पापा को मारे। उसके बाद फिर मेरा छोटा भाई को मारा। उसके बाद हम लोग सबको मारने के लिए खोए, तो मैं तो दौड़ के बाहर निकल गई और मम्मी लोग उस छत पे चल गई, बगल वाला घर का छत पे। 2 लेडी थी और 7-8 गो जेंट्स थे। उसमें से 2 उनका भाई था, एक बड़ा भाई था, एक सबसे छोटा भाई था, एक उसमें से उसकी दीदी थी। बाकी एक औरत को मैं नहीं जानती हूँ और बाकी जितना लड़का था उसको उसमें से किसी को नहीं जानता। और एक लड़का, वो छोटा भाई का उनका फ्रेंड था। हथियार में था, चाकू था और ये रड था और पिस्तौल भी था और ये कटार वगैरह जो भी होता है लंबा सा, वो सब था। मतलब मारने का चीज़ हर एक चीज़ था। पुरानी दुश्मनी तो नहीं है, बस ये क्या कहते हैं, शादी उदी को लेके। बहन का शादी हुआ था उनके भाई के साथ, वो मतलब लव मैरिज किए थे। घर में कोई नहीं माना था। जीजू आए थे तो बात करने के लिए गए थे। शाम में जीजू के साथ थोड़ा बहुत हुआ था घर पे। जीजू आके बताएं। उसके बाद ही जब सब रूम पे घुस गए सोने के लिए, 5 मिनट के बाद ही वो लोग आके ठकठकाया। तब मैं ही बोली जीजू को कि आपका भाई आया हुआ है जीजू। तो जीजू बोले ठीक है चलो। तो हम दरवाज़ा खोले। उसके बाद जीजू को ऐसे ही बस पकड़ के बाहर ले गए और मारते मारते, ज़्यादा बाहर नहीं, बस गेट के पास, और मारते मारते यहाँ पे लाया गया। और मेरे पापा यहाँ लेटे थे। उसके बाद पापा को मेरे यहाँ पे बहुत बेरहमी से मारा गया और मेरा छोटा भाई को। हरला थाना अंतर्गत बांसगढ़ गांव में थाना प्रभारी को रात्रि में कल सूचना मिली थी कि यहाँ पे किसी से मारपीट हुआ है। और इसी मारपीट का सत्यापन, जब इस घटना का सत्यापन के लिए थाना प्रभारी अपने टीम के साथ वहाँ गए थे, तो वहाँ पे घटना एक हुई है जिसमें कि वहाँ घटनास्थल पर पहुँचने पर लोगों के द्वारा बताया गया और उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे और घर वालों के साथ मारपीट किए हैं। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और प्रथम दृष्टया ये मामला उनके परिजन ही हैं, जो कि सगे संबंधी हैं, उनके द्वारा ही ये किया गया है। कांड दर्ज करने के बाद इसकी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो बीजेएच में भर्ती था, उसकी मृत्यु हो गई है इलाज होने के दौरान, इलाज के क्रम में ही। और अन्य 2 व्यक्ति जो घायल थे वो भर्ती है। नहीं, आपसी रंजिश है, ये पारिवारिक विवाद पुराना कुछ है, इसमें ही कुछ विवाद है, लेकिन अभी तक कोई खुलकर नहीं बोले हैं।